Yes, sir. तो जैसा कि तुमने देखा y बराबर साइन एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव yn बराबर a का पावर n साइन n पाई बाई 2 प्लस एक्स प्लस डी है, तो yn निकाल लिया। यहाँ से y बराबर साइन एक्स का yn तुम जानते हो, साइन स्क्वायर एक्स रहे तो इसको इस तरह से चेंज कर लेना है और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला को यूज कर लेना। उसी तरह कॉस स्क्वायर एक्स रहेगा तो भी डायरेक्ट यूज कर पाएंगे। साइन एक्स इंटू साइन 2x रहेगा तो भी हम लोग इसको 2/2 करके इसको फार्मूला में ले आएंगे और फार्मूला में लाने के बाद सीधे yn लिख लेंगे। अगर ऐसा लगता है तो yn डायरेक्ट लिख सकते हो तो yn को डायरेक्ट लिख लेना है। अगला हम लोग देखें पेज नंबर 2, y बराबर साइन 2x इंटू कॉस 3x। तो सबसे पहले इसको हम लोग 2/2 कर लेंगे, 2 साइन 2x इंटू कॉस 3x। ओके, फॉर्मूला इसका साइन, माइक बंद करो, किसका माइक ऑन है, साइन 2x प्लस 3x प्लस साइन 2x माइनस 3x। यही तो गड़बड़ी करते हो। बोलो 2 साइन ए इंटू कॉस बी कितना होता है? 2 साइन ए इंटू कॉस बी कितना होता है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन, वही ना लगा हुआ है, ये लगा हुआ है ना, ठीक है। बोल रहा है कि इसमें जरा सा भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। देखो जहां भी तुम देखोगे कि इंटरमीडिएट के क्लास में, जहां भी बीएससी में जहां भी गलती होता है, इंटर वाला क्लास में भी गलती होता है। तो इंटर वाला फॉर्मूला सही ढंग से नहीं रखोगे तो यहाँ पर पूरी तरह फंसोगे। यहाँ पर तुम्हें तभी आसान मिलेगा, सुकून मिलेगा जब तुम इंटर वाला फॉर्मूला को सही सलामत रखोगे। तो y बराबर आ जाएगा 1/2 साइन 5x प्लस 1/2 साइन 2x माइनस 3x माइनस x, मतलब यहाँ पर आ जाएगा माइनस x ऐसे। ओके, तब इसका yn हम लोग लिख पाएंगे 1/2 5 का पावर n साइन n पाई बाई 2 प्लस 5x माइनस 1/2 साइन n पाई बाई 2 प्लस x, ऐसे करके। ये छोटा सवाल है, इस वैरायटी का आ सकता है। नेक्स्ट आता है y बराबर मान लेते हैं साइन क्यूबिक x का चाहिए। हमेशा अननोन इन टर्म्स ऑफ नोन को सीखना है, अननोन इन टर्म्स ऑफ नोन। ये रहा अननोन, इसका हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन वी नो साइन 3x इक्वल टू होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। यहां से साइन क्यूबिक x का वैल्यू निकाल लोगे। छोटा चीज है लेकिन गलती हो सकता है। यह आ जाएगा 3 साइन x माइनस साइन 3x बाई 4। अब इसको ना डिफरेंशिएट करके इसको करेंगे। ये रहा अननोन और ये रहा तुम्हारा नोन।
इसका तुम नहीं जानते हो, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री की मदद से इसको हम लोग नोन बना देंगे। ये रहा अननोन, ये रहा नोन। हर जगह यही चलता है, अगर हम लोग जिसका नहीं जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री मदद करता है इसे अननोन को नोन में ट्रांसफर करने में। तो y बराबर अब लिख लेंगे हम लोग 3 sin x माइनस sin 3x/4, इसको अलग अलग कर लेंगे 3/4 sin x माइनस 1/4 sin 3x। yn लिख लेंगे हम लोग 3/4। अब देखो यह अननोन था और ये नोन आ गया। नोन मतलब जिसका हम लोग जानते हैं 3/4 sin n/2 प्लस x माइनस 1/4 3 का पावर n sin n/2 प्लस 3x। इस तरह से हम लोग yn को निकालना सीखते हैं। जिस तरह से y बराबर साइन क्यूबिक एक्स है उसी तरह y बराबर कॉस क्यूबिक एक्स भी आएगा। तुम जानते हो, हम इसको बना नहीं रहे हैं, सिमिलरली केवल लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर तुम्हें ये बताना है हमें कि cos 3x का अगर तुम फॉर्मूला नहीं जान रहे हो तभी ये सवाल नहीं बनेगा। cos 3x का फॉर्मूला नहीं जान रहे हो तभी ये सवाल नहीं बनेगा, वरना सवाल जरूर बनेगा। cos 3x का फॉर्मूला 4 cos क्यूबिक एक्स माइनस 3 cos x। यहाँ से cos क्यूबिक एक्स का वैल्यू निकालोगे, यह आ जाएगा cos 3x प्लस 3 cos x बाई 4। ये रहा तुम्हारा अननोन और ये रहा तुम्हारा नोन। मतलब इसका तुम एनएच डेरिवेटिव नहीं जानते हो, लेकिन इसका एनएच डेरिवेटिव जानते हो। इस पहले वाले पूरे चैप्टर में हम लोगों को यही काम करना है। लेट अस टेक ए स्क्रीनशॉट फॉर दिस। ओके, ये रहा छोटा छोटा सवाल सब। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हमेशा अननोन इन टर्म्स ऑफ नोन। ट्रिग्नोमेट्री हमेशा मदद करता है किसी भी फंक्शन का अगर तुम डेरिवेटिव नहीं जान रहे हो तो ये इंटीग्रल में भी लागू होता है, डिफरेंशियल में भी लागू होता है। कैसे कैसे हम लोग निकालते हैं वही चीज सीख रहे हैं हम लोग। थर्ड नंबर, जरा सा किताब से क्वेश्चन ले लेते हैं, एक आध दो क्वेश्चन। आज हम लोग बनाते हैं एनएच डेरिवेटिव ऑफ y बराबर फाइंड द एनएच डेरिवेटिव ऑफ y बराबर 1/x प्लस b का। इसका हम लोग एनएच डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे उसी पर हम लोग को स्टडी करना है, ठीक है। और इसका कितना जबरदस्त यूज हो सकता है ये पता चलेगा बाद में। सबसे पहले इसका हम लोग फार्मूला डराइव कर रहे हैं। फार्मूला डराइव करने के बाद आगे बढ़ेंगे। y1 निकाल लेते हैं हम लोग, यह आ जाएगा माइनस 1/x प्लस b का होल स्क्वायर इंटू ए। आ गया। यहां पर देखना y2 निकालने के लिए y1 को पहले हम लोग सेट कर लेते हैं, -1 a बाई एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर सेट कर लिया। डिराइव करते जाना है, सेट करते जाना है। y2 -1 अपना जगह पर, a अपना जगह पर, इसको करेंगे तो -2/x प्लस बी का होल क्यूब इस तरह से आएगा। इसको सेट कैसे करेंगे, -1 -2 इंटू यहाँ पर a भी है, a स्क्वायर बाई एक्स प्लस बी का पावर 3 आ गया। देख रहे हो, सेट करते जाना है। यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि माइनस माइनस को प्लस नहीं करना है, नहीं तो एक रूल नहीं मिल पाएगा। बी केयरफुल। y3 निकालेंगे, -1 -2 अपने जगह पर, a स्क्वायर अपने जगह पर, इसको करेंगे -3/x प्लस बी का पावर 4 इंटू a। और थोड़ा सा लिख लें, -1 -2 -3 इंटू a क्यूब बाई एक्स प्लस बी का पावर 4। और थोड़ा सा ये सेट होगा, ये -1 का पावर 3, 1 इंटू 2 इंटू 3 a क्यूब बाई एक्स प्लस बी का पावर 4।
और थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, -1 का पावर 3 फैक्टोरियल 3 इसको लिख लें, ए क्यूब बाई एक्स प्लस बी का पावर 4। ऐसा देखने से लगता है कि y3 का एक ऐसा फार्मूला मिल गया है जिसके थ्रू से हम लोग yn लिख सकते हैं। तो डॉट 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 करके हम लोग yn लिखना चाहें तो yn कैसे लिखेंगे? चलो मनोज यस सर। इसका yn बोलो तो -1 का पावर n ओके फैक्टोरियल n वेरी गुड इंटू a का पावर n, हाँ a का पावर n डिवाइडेड बाय ax प्लस b का पावर a प्लस 1। वेरी गुड। तो ऐसे करके yn है, इस yn को मेमोराइज करके रखना है, इस yn को दिमाग में रखना है। तो इसका जो yn निकालने के बाद हम लोग इसका एप्लीकेशन पर काम करेंगे। तो इसका yn आ गया है -1 a का पावर n माइनस, ठीक है। अब तुम देखो इसी के थ्रू से इसी का पार्टिकुलर केस बनाते हैं। फाइंड yn ऑफ y बराबर 1 बाई मान लो x प्लस 1 है, तो इसका yn निकालने के लिए सीधे इसको यूज कर सकते हो। तुम गौर से देखो a का वैल्यू यहाँ पर 1 है, b का वैल्यू 1 है, तो a का वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो -1 का पावर n अपनी जगह पर, फैक्टोरियल n अपनी जगह पर, a का पावर n खत्म हो जाएगा क्योंकि 1 का पावर n है, बाई x प्लस b का पावर n प्लस 1। फाइनली yn बराबर आ गया फैक्टोरियल n, ये खत्म हो जाएगा, बाई a नहीं होगा x प्लस 1, ये रहा x प्लस 1 का पावर n प्लस 1, ये रहा तुम्हारा yn। ऐसे करके तुम yn को निकाल सकते हो। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। नेक्स्ट पेज में हम लोग इसका फार्मूला को एक बार याद करते हैं और याद करके इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। टेक ए स्क्रीनशॉट। हम ले रहे हैं स्क्रीनशॉट, दिक्कत नहीं है तुम लोग आराम से पढ़ो, ठीक है। तो यह है कि तुमने देखा ये nth डेरिवेटिव निकाल रहे हैं हम लोग, इसका फार्मूला बना रहे हैं। अब इसको डायरेक्ट यूज करना है। अब डायरेक्ट यूज करने का मतलब इस फॉर्म में लाएंगे और यूज करके बनाएंगे। तभी हम लोग तत्काल थोड़ा सा पार्शियल फ्रैक्शन सीखने वाले हैं, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके बनाएंगे। y1 निकाल लिया, y2 निकाल लिया, y3 निकाल लिया, लेकिन याद रखना है कि फार्मूला बना रहे हैं हम लोग, तो -1 का पावर 3 को -1 नहीं लिखेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। 1 इंटू 2 इंटू 3, चूंकि n टाइम्स जाने में हम लोग को इसका यूज नहीं करना है। 1 इंटू 2 इंटू 3 को फैक्टोरियल 3 लिख देंगे, a क्यूब लिख देंगे। अब यहां आने के बाद देखते हैं कि yn मेरा लिखने लायक हो गया है, तो हम लोग yn को लिख लेते हैं। ओके, चलो इसका हम लोग यूज करते हैं। यूज कैसे करेंगे गौर से देखो, यूज इसका कैसे करते हैं। तो हम लोग देख लें कि y बराबर 1 बाई एक्स प्लस बी अगर रहता है तो इसका yn हम लोग लिखते हैं -1 का पावर n। बी रिमेंबर दैट, इसको रिमेंबर करना है, फैक्टोरियल n, a का पावर n डिवाइडेड बाय x प्लस b का पावर n प्लस 1। इसको एज ए फार्मूला यूज करना है, इसको एज ए फार्मूला यूज करना है, एज ए फार्मूला। तो हम लोग इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा बना लेते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ लेते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं हम लोग। पार्शियल फ्रैक्शन सभी कोई जानते हो तुम लोग, पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन में यूज किया हो, लेकिन यहाँ पर कुछ और तरीका से बताया जाएगा। यहाँ पे थ्योरेटिकल वे में चलेंगे। मान लेते हैं y बराबर px बाई qx है, px बाई qx। पहला चीज तो जान लो, यहां से अगर हम लोग दो तरीके से चले, दो तरीके से चलते हैं। एक होता है तुम्हारा प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन, प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन, और एक होता है इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन। इसको शॉर्ट में बोलते हैं पीपीएफ, इसको बोलते हैं आईपीएफ। ओके,
दोनों का ही फॉर्मूला एक ही होता है px बाई qx, इसका भी फॉर्म होता है px बाई qx, जहां पर px और qx दोनों पॉलिनोमियल है। हियर px एंड qx आर टू पॉलिनोमियल्स। इसमें प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन में देखते हैं हम लोग कि डिग्री ऑफ px इज लेस देन डिग्री ऑफ qx, मतलब ऊपर का पावर छोटा होना चाहिए तो ये प्रॉपर कहलाएगा, और ये कहलाएगा डिग्री ऑफ px ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ qx। हम लोग सिर्फ प्रॉपर के लिए ही जानते हैं, इम्प्रॉपर के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। इम्प्रॉपर को हम लोग प्रॉपर में कन्वर्ट करना जानते हैं। हम लोग सब सिर्फ जानते हैं कि प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन मतलब पीपीएफ, ये रहा आईपीएफ। पीपीएफ में डिग्री ऑफ पीएक्स हमेशा छोटा रहेगा, मतलब ऊपर वाला डिग्री हमेशा छोटा रहेगा डिग्री ऑफ क्यूएक्स से, और यहाँ पर डिग्री ऑफ पीएक्स ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब बराबर भी है या बड़ा है, तो वो कहलाएगा इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर अगर रहेगा तो हम लोग प्रॉपर में कन्वर्ट करना जानते हैं। हम लोग सिर्फ पीपीएफ के बारे में ही बात करते हैं। पीपीएफ का मतलब पीएक्स बाई क्यूएक्स। अब ये क्या क्या हो सकता है इसको हम लोग जानते हैं। क्या क्या हो सकता है? लीनियर नॉन रिपीटेड, ये होता है लीनियर रिपीटेड, ये होता है क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड, और होता है मिक्स मतलब लीनियर एंड क्वाड्रेटिक। तो लीनियर नॉन रिपीटेड, लीनियर रिपीटेड, क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड। थोड़ा सा और आते हैं हम लोग। लीनियर नॉन रिपीटेड का मतलब होता है, ये सिर्फ क्यूएक्स के बारे में बात हो रहा है, सिर्फ क्यूएक्स, पीएक्स से मतलब नहीं है। x माइनस ए, x माइनस बी, ये लीनियर नॉन रिपीटेड, x माइनस सी इस तरह से आएगा, डॉट डॉट डॉट। लीनियर रिपीटेड में आएगा x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, इस तरह से आएगा, होल क्यूब। क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी, ऐसे आएगा। और लीनियर क्वाड्रेटिक मिक्स करने का मतलब ये रहा लीनियर, ये रहा क्वाड्रेटिक, ऐसे। ओके, मतलब सिर्फ क्यूएक्स है, पीएक्स से हमें कोई मतलब नहीं है। चलो देख लिया तुम लोग सारा। देख लिया सारा। ये प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन है, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं इसको। दो टाइप का होता है, एक प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन, एक इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन। शॉर्ट में बोलते हैं पीपीएफ, शॉर्ट में बोलते हैं आईपीएफ। पीपीएफ का भी फॉर्म यही है, आईपीएफ का भी फॉर्म यही है। अंतर कैसे पकड़ेंगे कि ये पीपीएफ है, कैसे जानेंगे, कैसे एग्जामिन करेंगे? तो डिग्री ऑफ पीएक्स लेस देन डिग्री ऑफ क्यूएक्स होगा, और यहाँ पर डिग्री ऑफ पीएक्स ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यूएक्स होगा। तो हम लोग पीपीएफ के बारे में सीख रहे हैं। पीपीएफ में पीएक्स बाई क्यूएक्स, जहां पर पीएक्स और क्यूएक्स दोनों पॉलिनोमियल है, तो ये पीएक्स से सिर्फ डिग्री चेक होगा, बाकी बात सारा काम क्यूएक्स का होगा। लीनियर नॉन रिपीटेड, क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड, मिक्स लीनियर क्वाड्रेटिक। तो वन बाय वन करके हम लोग देखते हैं। लीनियर नॉन रिपीटेड, लीनियर नॉन रिपीटेड। लीनियर नॉन रिपीटेड में मान लो इस तरह का आता है, कोई फंक्शन भी है, फंक्शन छोड़ देते, 1 बाई
मान लो आता है x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, इस टाइप का आता है। तो इसको हम लोग लिखते हैं a बाई एक्स माइनस ए प्लस 1 बाई एक्स माइनस बी, जानते हो। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें a इंटू एक्स माइनस बी प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए, एलसीएम कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग जानेंगे टेकिंग, पहले भी पढ़ चुके हो, x बराबर a पुट करोगे तो ये खत्म हो जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा 1 बाई ए माइनस बी। तुम देख लो सारा में a पुट कर देंगे तो a माइनस बी यहाँ पर हो जाएगा 0। और एक बार टेकिंग करेंगे x बराबर b के लिए, x बराबर b लेते हो तो ये खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से b बराबर आ जाएगा 1 बाई बी माइनस ए। इस a और b का वैल्यू को पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो 1 बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी के स्थान पर हम लोग लिखेंगे 1 बाई ए माइनस बी इंटू 1 बाई एक्स माइनस ए प्लस 1 बाई बी माइनस ए 1 बाई एक्स माइनस बी। यही कहलाता है प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन। क्या कहलाता है? प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन। अब इसका एनएट डेरिवेटिव निकालने आएगा तो हम लोग इसका एनएट डेरिवेटिव निकालेंगे। चलो इस पर एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। ये तुम पहले भी पढ़ चुके हो, इसलिए बहुत अधिक बताने की आवश्यकता नहीं है, बस एक बार हल्का सा रिवीजन होना चाहिए। तो अगर हम लोग को y बराबर दिया हुआ है 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, इसका मान लो निकालना है फाइंड yn, फाइंड yn। अगर देखो ठीक है, तो yn निकालने के लिए इसको हम लोग अलग से लिख लेते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं। a बाई एक्स प्लस 1 b बाई एक्स प्लस 2, इसको एलसीएम ले लेते हैं a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1, टेकिंग x बराबर -1 तो ये खत्म हो जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा तुम्हारा 1, -1 पुट कर दोगे सब में, ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1, टेकिंग x बराबर -2 लोगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा b बराबर -1। ए और b मेरे पास मिल गया है। अब हम लोग y बराबर 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, अननोन, ये रहा अननोन, इसको हमने कन्वर्ट किया, एक का वैल्यू पुट कर दो 1 बाई एक्स प्लस 1 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2, ये रहा तुम्हारा अननोन और ये रहा तुम्हारा नोन। तो कैसे अननोन को नोन के टर्म्स में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, कैसे अननोन को नोन के टर्म में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, यही चीज देख रहे हैं हम लोग। तो अननोन को नोन के टर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसका हम लोग yn नहीं जानते हैं, लेकिन इसका yn जरूर जानते हैं। तो इसका yn कितना हो जाएगा, फॉर्मूला तुम्हारे पास पहले से था, फॉर्मूला लिखा हुआ है 1 बाई एक्स प्लस बी, अगर रहेगा तो yn हम लोग जानते हैं -1 का पावर n फैक्टोरियल n, a का पावर n डिवाइडेड बाय x प्लस b का पावर n प्लस 1। इसको सीधे लगाओ, देखो a के स्थान पर कितना है, -1 का पावर n अपनी जगह पर, फैक्टोरियल n अपनी जगह पर, a का वैल्यू खत्म हो जाएगा, बाय यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1 का पावर n प्लस 1, माइनस इसको अगर हम लोग करते हैं तो -1 का पावर n फैक्टोरियल n बाय x, हाँ चाहो तो कॉमन निकाल सकते हो इसको, अगर तुम्हें फायदा होता है तब, नहीं होता है तो छोड़ देना है। ये रहा तुम्हारा इसका yn। तो yn में कुछ नहीं किया हम लोग, ऐसा क्वेश्चन आया था, इसको पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग कर लिए, जो कि तुम लोग बढ़िया से जानते हो, पार्शियल फ्रैक्शन निकालना, y निकाल लिया है, अननोन ये है और ये नोन है, तो नोन अगर आ गया है तो सीधे इसका फॉर्मूला को हम लोग यूज कर देंगे, यूज करके सीधे yn निकाल देंगे। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तुम लोग का, ओके। तो जैसा कि तुम देख पा रहे हो कैसे हम लोग yn को निकाल रहे हैं। ये रहा लीनियर रिपीटेड पोर्शन का, इसमें होम टास्क तुम लोग जरूर बनाओगे, होम टास्क जरूर बनाना, होम टास्क बनाना चाहिए, आदत बना लो।
तुम लोग से सीनियर वाले लोग पूरा बना के व्हाट्सएप करते हैं, तुम लोग भी बना लो। कुछ होम टास्क लगा देते हैं तुम लोग का। होमवर्क में आएगा फाइंड yn, पहला y बराबर दिया हुआ है cos x इंटू cos 2x, दूसरा दिया हुआ y बराबर sin x इंटू cos स्क्वायर x, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। तीसरा y बराबर दिया हुआ है sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x, चौथा दिया हुआ है y बराबर 1 बाई a माइनस एक्स, पांचवा दिया हुआ है y बराबर 1 बाई x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2, छठा दिया हुआ है y बराबर 1 बाई x माइनस 2 x माइनस 3 x प्लस 4, इसका yn निकालना है। सारे का yn को तुम लोग को होम टास्क में डाला गया है, सारे का yn को तुम लोग को निकालना है। जैसा कि तुमने देखा आज कैसे हम लोग yn निकाले। तो yn का 2-3 फॉर्मूला है जो कि एकदम दिमाग में रखोगे। साइन ax a का पावर n, साइन n पाई बाई 2 प्लस ax, इसको दिमाग में रखोगे। y बराबर सिमिलरली cos ax है तो नहीं लिख रहे हैं। उसके बाद 1 बाई ax प्लस b, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसका yn निकाल के रखोगे। माइनस 1 का पावर n फैक्टोरियल n, a का पावर n बाई ax प्लस b का पावर n प्लस 1। ये दोनों फॉर्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है। y बराबर x का पावर n, yn फैक्टोरियल n, इस तरह से दिमाग में रखोगे। तो इसको हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अभी तुम लोग का ठीक से आदत नहीं बना है लड़का लोग, है ना? आदत बन जाएगा। अभी पढ़ने का उतना दिमाग नहीं लगा रहे लोग, दिमाग काम करेगा ठीक से। तो जैसा कि तुमने देखा आज हम लोग yn जो इंपॉर्टेंट चीज है yn के बारे में वो चीज लिखा हुआ है। ये सब जितना चीज देख रहे हो इसको रिमेम्बर करके रखना है। रिमेम्बर करके जिस तरह का सवाल आएगा उसी तरह से सवाल बनाना है। तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर एक बार मिलते हैं। आज कौन दिन है? ट्यूसडे। हम लोग थर्सडे को मिलते हैं 10:15 पर। थर्सडे को मिलते हैं 10:15 पर। बाय बाय। और जितना होम टास्क दिए सबको बना के व्हाट्सएप ग्रुप में डालोगे अपना, और स्क्रीनशॉट को कॉपी में नोट्स और स्क्रीनशॉट को कॉपी में नोट्स बना लोगे। नोट्स तुम्हें मिल जा रहा है, नोट्स को लेके कॉपी में बना लेना है। होम टास्क बना के फोटो खींच के व्हाट्सएप में सेंड करना है, और जितना हो सके सवाल बनाना है, डाउट पूछना है। सारा काम तुम लोग जारी रखो अपने से। और मनोज, कोई दिक्कत हुआ आज के क्लास में? नो सर। सब समझ में आया? यस सर। तो कॉपी में नोट्स बना लोगे और व्हाट्सएप ग्रुप में सॉल्व करके सेंड करोगे, ठीक है? ओके। तो चलो
आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। बाय बाय।